हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज के ऊपर जो कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे असम जुडिशियल सर्विस ग्रेड 3 एग्जामिनेशन का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा उसके रिलेटेड हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे इस वीडियो में, जो कि आपको प्रीलिम ओरिएंटेड स्टडी करने में बहुत हेल्पफुल करेगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे जो कि एजेएस ग्रेड 3 के रिगार्ड में है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो एग्जामिनेशन है इसमें 100 मार्क का टोटल 100 MCQs रहता है, राइट। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क का। ये जो एग्ज़ाम होता है ये 2 आवर्स का होता है एंड इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता। क्लियर है? 100 MCQs रहेंगे, 2 आवर्स का एग्जामिनेशन होता है एंड नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये पहला है। एंड इसमें अगर हम कुछ प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स को देखें जो पिछले 2-3 साल में रहा, तो ये कट ऑफ कुछ खास नहीं था। ये 60 to 62 के अंदर ही था, यानी कि 60 मार्क तो इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क ही क्वालिफाइंग मार्क है जो कि एक स्टूडेंट को, जो कि एक एस्पिरेंट्स को स्कोर करना ही होगा टू बी एलिजिबल टू अपीयर इन मेंस। बट जो कट ऑफ था वो कुछ खास नहीं था, 60 to 62 के अंदर ही था। तो ये डिसेंट कट ऑफ था। तो अब हम देखेंगे एजेएस का जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो इसका सिलेबस को अगर हम देखने चले तो सिलेबस को मेनली हम 4 सेक्शंस में डिवाइड करके देखते हैं। 4 पार्ट में देखेंगे हम 100 मार्क को, यहाँ पे 4 पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए इंग्लिश रहता है, जीके रहेगा, जीके एंड रीजनिंग, इसके साथ एप्टीट्यूड, राइट। इसके बाद लॉ पेपर रहेगा एंड इसके बाद जो है एसएमएस रहता है, ठीक है। 100 मार्क का जो सिलेबस है, कुछ इंग्लिश, इसके बाद जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, लॉ का एंड एसएमएस का। तो एसएमएस में यहाँ पे 10 मार्क्स तो फिक्स है, 10 मार्क्स का एमसीक्यू रहना ही है। क्लियर है? लॉ में एंड जीके का, इंग्लिश का, इसका कोई फिक्स नहीं है। ये आपको ये तीनों मिला के 90 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा, यानी कि 90 क्वेश्चंस रहेगा। इसमें से 10 क्वेश्चंस आपका एसएमएस से आने वाला है। अब अगर हम वेटेज देखें, लॉ का जो वेटेज रहता है ये 50 to 60, राइट। 50 to 60 मार्क्स, या फिर आप बोल सकते हैं 45 to 65, कुछ इस तरह का लॉ का वेटेज रहता है लॉ पेपर से। एंड बाकी जो रेस्ट मार्क्स बचते हैं वो इंग्लिश एंड जीके से रहता है, जीके रीजनिंग मिला के रहता है। अब देखिए जो लॉ का जो पेपर है, लॉ का स्पेशली अब हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे एसामिस 10 मार्क्स, लॉ का 50-60, यानी कि आधा 50% वेटेज आपको लॉ के ऊपर देखने को मिल सकता है एंड 50% वेटेज आपका रेस्ट ऑफ द जो भी टॉपिक्स है इसमें से आपका रहता है। अब देखते हैं जो लॉ का जो प्रोविज़न, जो लॉ का जो पोर्शन है। अब लॉ में आपको टोटल 8 लॉ पेपर्स रहते हैं। 8 लॉ पेपर्स में क्या क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 2 सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीड्योर कोड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, देन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो ये हो गया आपका 8 लॉ पेपर्स जो कि रहते हैं
तो इसमें से अब कितना मार्क का वेटेज आएगा, आप एक अनुमान के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इसमें से आपको 50 मार्क्स टू 60 मार्क्स रह सकता है, 60% क्वेश्चन इससे रह सकता है। तो हमारा जो मेन टारगेट होगा जिसके ऊपर हम फोकस करने वाले हैं वो लॉ के ऊपर ही होगा, प्रीलिम ओरिएंटेड। बिकॉज इसका रीज़न क्या है, बाकी जितने भी हमने जो भी डिवाइड किया, एसएमएस, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश, इन सब का कोई जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट किया जाता है उसका कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं रहता है कि किस पोर्शन से, किस टॉपिक से क्वेश्चन पुट किया जाएगा। बट लॉ में एटलीस्ट वी नो कि देयर आर टोटल 8 लॉ पेपर्स एंड इसी लॉ पेपर से क्वेश्चंस फ्रेम होने वाला है। तो अगर हम लॉ पेपर को अगर अच्छे से टारगेट करें तो हमें बहुत अच्छी तरह से नंबर स्कोर कर सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल अगर 50 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आया, अगर हम लॉ पेपर को अच्छी तरह से स्टडी करते हैं तो हम इसमें 45+ मार्क एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बचा कितना, अब देखना है कि लास्ट जो प्रीवियस ईयर का 2-3 प्रीवियस ईयर का जो भी कटअप था तो उसमें कुछ खास देखने को मिला नहीं, 60 to 65। अगर हम पकड़ते हैं कि मान लीजिए अगर 65% भी अगर कटअप गया तो हमें कितना चाहिए, ओनली 20 मार्क्स चाहिए। अब हमें 20 मार्क्स चाहिए, जबकि हमारे पास अभी 50% क्वेश्चंस बाकी हैं। तो आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस 20 मार्क्स स्कोर करना कोई बड़ा बात नहीं होता है, राइट? ये हो सकता है। तो अब देखिए, अगर ये 50% क्वेश्चन से अगर हम गेस वर्क भी करते हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान लगा के गेस वर्क करें तो हमें ईजिली 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं हम। तो हमारा जो टोटल मार्क होगा ये 65+ ही हो जाएगा। सो दिस इज़ द सिनारियो ऑफ एजेएस ग्रेड 3 एग्जामिनेशन इन माय ओपिनियन। अब देखिए, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको फॉलो करना है अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रीलिम एग्ज़ाम एक बार में क्लियर हो जाए फटाफट से। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है, हम देखते हैं कि सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इसमें क्या है, आपको बैरेक्ट्स को परचेस कर लेना है। सारे के सारे बैरेक्ट्स आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले बैरेक्ट्स, राइट? 8 लॉ पेपर हैं, 8 में आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स का कोई बैरेक्ट्स नहीं होता, तो आपको बाकी 7 लॉ पेपर्स का जो भी लॉ सब्जेक्ट्स हैं उन सब का बैरेक्ट आपको लेना पड़ेगा। एंड बैरेक्ट को सिर्फ लेने से नहीं, आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि बैरेक्ट एटलीस्ट 5 टाइम्स आपको पढ़ लेना होगा बिफोर द डेट ऑफ योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। 5 टाइम्स पढ़ना है, 5 टाइम्स एकदम अच्छी तरह से पढ़ना है। टाइम लगे तो लगे, ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। 5 टाइम्स आपको बैरेक्ट को पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप देखें ना, 511 सेक्शन है इंडियन पिनल कोड में, बट एक्चुअली अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कितने सेक्शंस है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं? नॉट मोर देन 100। अगर आप देखें अच्छी तरह से, अगर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करें तो ये 100-150 सेक्शंस जो है, ये 1 से 150 सेक्शन के अंदर ही बार बार क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है। इन द सेम वे सीआरपीसी में 484 सेक्शंस है, तो क्या सबसे क्वेश्चंस आएगा? नहीं, बार बार लगभग कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जिसके ऊपर ही बार बार क्वेश्चन पुट किया जाता है। तो उन इंपॉर्टेंट सेक्शंस को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अगर पहले फर्स्ट रिवीजन में अगर आपको ये एक्ट पढ़ने में अगर 4 दिन लगता है, तो आपका सेकंड रिवीजन में ये 50% टाइम लेगा, बस 2 दिन। थर्ड रिवीजन में उससे भी कम हो जाएगा। इन द सेम वे आप 5th रिवीजन में, जब आप 5th रिवीजन आपका कंप्लीट हो चुका होगा, तो आप देखिएगा कि आप 1 सिटिंग में, यानी कि 1 से 2 घंटे में ही आप एक बैरेक्ट को एक बार रिवाइज कर सकोगे। तो कितना हेल्पफुल होगा वो आपके लिए, वो एकदम आपके दिमाग में बैठ चुका होगा, उसका हर एक प्रोविज़न, हर एक सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट होगा वो, एंड कितना हेल्पफुल होगा आपके लिए वो। तो बैरेक्ट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट टिप्स होगा, ये आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को बहुत देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। इससे आपको पैटर्न समझ में आता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप जितना मिले उतना अटैम्प्ट कीजिए। किसी भी स्टेट से हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका अगर सिर्फ आपको देखना यही है कि आपके जो
सिलेबस है उससे क्या मैच करता है क्या, जैसे असम जुडिशियल सर्विस का जो भी सिलेबस है वो अगर दूसरे किसी भी स्टेट का सिलेबस के साथ लगभग मैच करता है तो आप उन स्पेसिफिक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए ये। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको जितना भी हो सके अटेम्प्ट करना है। इसके साथ साथ जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं आपको सबकॉन्शियसली एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है आपके अंदर, ताकि वो आपको बहुत हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं, यस आई कैन डू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या रिवीजन भी होता है, आपने जो डायरेक्ट में पढ़ा उसको आप प्रैक्टिकली रिवाइज भी कर रहे हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक कि आपको फॉलो करना ही है। नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं जीके के लिए। तो जीके या रीजनिंग का या फिर जो भी प्रोविज़न है रीजनिंग का या फिर एप्टीट्यूड का, तो जीके में मैंने स्पेसिफिकली अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया हुआ है कि हाउ टू प्रिपेयर जीके फॉर असम जुडिशियल सर्विस ग्रेड 3 एग्जामिनेशन। वो वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको डेफिनेटली एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। इसके साथ ही एक चीज़ और बता दूं कि लगभग पिछले 2-3 साल का जो भी क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके जो देखा गया कि करंट अफेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है क्वेश्चन सेट करते टाइम। तो करंट अफेयर्स के ऊपर आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। कोई भी आप मंथली मैगजीन ले लीजिए जिससे आपको करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने में बहुत हेल्प हो। साथ साथ आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। लीगल जीके, अगर लीगल पोर्शन लीगल साइड से आप करंट अफेयर्स जानना चाहते हैं तो लीगल जीके का बुक आप ले सकते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी लॉ का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो आप वो देख सकते हैं। एंड नंबर 4 आ गया आपका एसएमएस के लिए रचना विचित्रा। ये बुक है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है। इससे तो आपको बहुत क्वेश्चन कॉमन मिल सकता है। लगभग जो पिछले जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अगर आप उनको अच्छी तरह से देखिएगा तो आपको रचना विचित्रा से बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यही हुआ कि आप डायरेक्ट पढ़िए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए, जीके के लिए करंट अफेयर्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। रीजनिंग कुछ खास टफ आता नहीं है, आप उसे सॉल्व कर पाइएगा इजीली अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो। एंड रचना विचित्रा फॉर एसएमएस। तो इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको एक डिसेंट मार्क आप स्कोर कर पाइएगा प्रीलिम्स में, जो कि आपको प्रीलिम क्वालिफाई के लिए बहुत हेल्प होगा। अब इसके साथ और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सिर्फ प्रीलिम ओरिएंटेड स्टडी करते हैं तो ये आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज प्रीलिम क्रैक करके कुछ होने वाला है नहीं। आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको पूरा एग्ज़ाम क्रैक करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। तो इसीलिए आपको प्रीलिम, मेंस एज वेल एज वाइवा इंटरव्यू सबके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, बिकॉज प्रीलिम एग्जामिनेशन इज़ द फर्स्ट स्टेज। तो इसको क्रैक करना भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका पिछले नेक्स्ट 2 स्टेज क्या काम का। तो प्रीलिम क्वालिफाई करना भी ज़रूरी है। एट द सेम टाइम सिर्फ इसके ऊपर फोकस करने से भी नहीं होगा। आपका प्रिपरेशन हमेशा मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। बस कुछ दिन पहले स्लाइटली टर्न लेके आपका जो प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी है उसको प्रीलिम की ओर शिफ्ट कर दीजिए। ये प्रोसेस बहुत हेल्पफुल होता है आपका। इससे क्या प्रीलिम्स के लिए भी आपका प्रिपरेशन हो गया एंड यू आर ऑल्सो रेडी फॉर द मेंस एग्जामिनेशन एज वेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके साथ आपको एक चीज़ के बारे में और ध्यान देना है, जो कि मैं हर वीडियोज़ में कहता हूँ कि आपको जीके का जो पोर्शन है या फिर इंग्लिश का पोर्शन है, एसएमएस का पोर्शन, इसको एकदम इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज ये टॉपिक तीनों जाके मेंस में एक एक सब्जेक्ट बन जाता है, जो कि 100 मार्क एंड 50 मार्क फॉर एसएमएस ऐसे पेपर होता है एक। तो इस तरह से अगर आप इसको प्रीलिम्स में अगर इग्नोर करते हो तो आपके मेंस में जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बिकॉज आपका मेंस क्वालिफाई नहीं होगा अगर आप इन टॉपिक्स को इग्नोर करते हो। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो प्रिपरेशन है वो आपका 50% वेटेज आपको लॉ पेपर में देना है एंड रेस्ट 50% आपको जीके, रीजनिंग, इंग्लिश स्पेशली एंड एसएमएस में देना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।